नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस तस्वीर को देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक घोषणा पत्र का ऐलान किया। मगर मैं चाहूंगा आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में एक सहजता है, एक भाई और बहन के बीच जो दोस्ती का भाव है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस तस्वीर में एक और चीज है, इस तस्वीर से सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है भारतीय जनता पार्टी। और विरोधाभास देखिए, राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है, प्रियंका गांधी के पति को लेकर लगातार हमला किया जाता है, मगर जैसे ही यह तस्वीर सामने उभर कर आती है, भारतीय जनता पार्टी उससे असुरक्षित हो जाती है और हिल जाती है। और आपने देखा होगा पिछले कई सालों से जब भी राहुल गांधी एक बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम प्रवक्ताओं, तमाम जो मिनिस्टर्स को उतार देती है मैदान में उनका जवाब देने के लिए। मगर आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है? आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रियंका गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। उन्होंने ये शब्द कहे नहीं, मगर उनसे सवाल किया गया कि हर तरफ कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है, पंजाब में उसकी घोषणा नहीं कर रही, उत्तर प्रदेश में आपका क्या कहना है? तो प्रियंका गांधी का क्या जवाब था, आप खुद सुनिए। मैं यही जानना चाह रही थी मैम, आपने जवाब दिया जब आपसे पूछा कि क्या आप चेहरा होंगी या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, लेकिन आपने अभी तक कोई क्लियर कट जवाब दिया नहीं। आप हमेशा कहती है जब टाइम आएगा तो बताएंगे। क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी ठीक है। मंच पर उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी भी थे, और जाहिर सी बात है जब वो दोनों मंच पर आते हैं तो उसकी राजनीतिक अहमियत बढ़ जाती है। कांग्रेस के आलोचकों का लगातार कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी दोनों कांग्रेस की जिम्मेदारी अपने शर्तों पर निभाते हैं, यानी कि जिस तरह से जमीन में एक राजनेता को खपना चाहिए वैसा राहुल गांधी नहीं करते हैं और प्रियंका गांधी नहीं करती हैं। उनके आलोचक लगातार इस बात को लेकर कहते रहते हैं। आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया, नौकरी को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर। और जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस मैदान में उतरी है लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ। उसके बाद अब युवाओं के लिए घोषणा पत्र, यानी कि जो जमीनी सरोकार के मुद्दे हैं उन्हें कांग्रेस टटोल रही है। और यही एक तरह से कहा जा सकता है पूरा फोकस था प्रियंका गांधी का, जब उन्होंने कहा कि जब पार्टियां जो हैं वो जनता को जातिवाद और धर्म में उलझा कर रखती हैं तो उनकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। और जाहिर सी बात है यहां पर हमला इन दो चेहरों पर था, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आप खुद सुनिए। जहां तक चुनाव की बात है, जो आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर और सांप्रदायिक के आधार पर ध्रुवीकरण है, मैं समझती हूं कि इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनता जागरूक बनना शुरू करे हो। और जनता को समझना पड़ेगा कि जब तक वो जवाबदेही नहीं मांगेंगे, जब तक वो ये नहीं कहेंगे कि हमें ये राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने विकास की राजनीति चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ नल क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारे मोहल्ले में सड़क क्यों नहीं है, हमारे गांव में पाठशाला क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारी सेहत की क्या सुविधाएं हैं। जब तक आप जवाबदेही नहीं मांगेंगे तब तक कोई नेता जवाबदेह बनेगा नहीं। तो मैं बार बार ये कहती हूँ, जनता को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये जो जातिवाद है और जो सांप्रदायिकता है, इससे आपका पेट नहीं भरने वाला। इससे सिर्फ और सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का फायदा होगा जो आपको गुमराह करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि चुनाव के सामने आपके पास आएंगे और सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको वोट मिल जाएगा। आप नेता हैं,
आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप उस मोहल्ले में जाएंगे, आपको तो वोट मिलना है, तो फिर आप उसका नल क्यों लगवाएंगे, उसकी सड़क क्यों बनवाएंगे, उसकी पाठशाला क्यों बनवाएंगे, उसके लिए कुछ करेंगे क्यों, जब आपको मालूम है, ये निश्चित है कि आपको वोट मिलने वाला है जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर। तो मैं कह रही हूं कि ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब सरकार बनाने की बात होती है, तब जवाबदेही मांगिए और विकास पर आधारित अपना वोट दीजिए। बार बार कह रही हूं, यही हमारा पिच है, हम सब जगह जाकर यही बात कर रहे हैं। मगर बड़ा प्रश्न यह है, कांग्रेस क्या वाकई 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है? क्योंकि जमीनी स्तर पर विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस के पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, जमीनी स्तर पर उनके पास ऐसे राजनेता नहीं हैं जो उनके लिए वोट्स जो हैं वो जुटा सकें। उनके पास सिर्फ एक तुरुप का पत्ता है, या एक चेहरा है, प्रियंका गांधी वाड्रा। ऐसे में क्या कांग्रेस वाकई 2022 के लिए चुनाव लड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो तमाम जद्दोजहद है, तमाम कवायद जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है? या उससे भी बड़ी बात, क्या कांग्रेस सही मायने में 2027 के लिए चुनाव लड़ रही है? क्योंकि जमीन पर इन तमाम नीतियों का क्या असर पड़ेगा हम नहीं जानते। और यही सवाल राहुल गांधी से भी किया गया। राहुल गांधी से सीधा सवाल किया गया कि भाई कांग्रेस जो है 32 साल से सत्ता में नहीं है, ऐसे में आपको क्या लगता है जनता आप में क्यों विश्वास करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता आप में क्यों विश्वास करेगी? क्या आप वाकई 2009 का इतिहास दोहरा पाएंगे, जब 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को करीब 20 लोकसभा सीटें मिली थी? क्या कहते हैं राहुल, सुनिए। कांग्रेस पार्टी का आप रिकॉर्ड देखिए, किसी भी स्टेट में देखिए, नेशनल लेवल पे देखिए, जो यूपीए के समय इकोनॉमी की हालत थी, जो रोजगार की सिचुएशन थी, उसको आप कंपेयर कीजिए एनडीए बीजेपी की सरकार से, आप कंपेयर कीजिए। जो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। जब हम दिल्ली में थे तब जो हमने उत्तर प्रदेश के लिए किया था उसको आप स्टडी कीजिए। तो हम यूपी को एक रास्ता दिखा रहे हैं। यूपी से हम एक प्रकार से बातचीत, यूपी के युवाओं के साथ हम बातचीत करके मिलकर एक विजन बना रहे हैं। यह हमारा कमिटमेंट भी है और ये इससे हमें रेलेवेंस भी मिलेगी और मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए सबसे कठिन चुनौती क्या है। कांग्रेस के लिए सबसे गंभीर चुनौती यह है कि उसका मुकाबला है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो भारतीय जनता पार्टी जो साम दाम दंडभेद से जीतना चाहती है, वो भारतीय जनता पार्टी जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने से भी नहीं हिचकेगी और बाज नहीं आएगी, वो हिंदुओं और मुस्लिमों में तनाव पैदा करने से नहीं हिचकेगी जीत के लिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव तमाम जातियों को सहेज रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े या छोटी छोटी जातियों के नेता हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। और बताया जाता है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश में सत्ता में जगह पानी है तो सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मंडल या कमंडल। कांग्रेस के पास ये दोनों ही नहीं है। कांग्रेस ये सोच रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या आज जिस तरह से युवाओं के लिए उन्होंने घोषणा पत्र का ऐलान किया, इसके जरिए वो सत्ता में जगह बना पाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? और यही नहीं, कांग्रेस पर आलोचना भी होती रही है। मसलन आप जानते हैं कि इनके पार्टी के नेता अजय लल्लू के नेतृत्व में तौकीर रजा खान जो है वो पार्टी को समर्थन दे रहे थे। आज यही सवाल प्रियंका गांधी वाड्रा से भी हुआ। क्या कहा प्रियंका ने, आप खुद सुनिए तौकीर रजा खान पर। मेरा सवाल यह है कि जो चुनावी पंडित हैं, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के भीतर हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म पर पूरी जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की या दूसरे जो दल हैं वो केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो या दूसरे आपके दल हो, उन पर लगातार ध्रुवीकरण का आरोप लगाती रही है। इसमें एक ताजा एग्जाम्पल तौकीर रजा का बयान है, विवादित बयान है उनका। तो ऐसे ध्रुवीकरण होती राजनीति में कांग्रेस
अपना रास्ता कैसे बनाएगी, अपने आप को कैसे इस चुनावी समर में पार लगाएगी? मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा ये है कि हमें प्रगति के लिए, हमें भविष्य के लिए, हमें जनता को मजबूत बनाने के लिए क्या काम करना है, इसकी बात करें। तो हम इस ध्रुवीकरण में शामिल नहीं हैं। अगर किसी ने कोई बयान दे दिया तो वो कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, अब वो जो मर्जी वो बयान देना चाहे वो देंगे, उसकी हम जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लेकिन देखिए, मुझे उनका ये जवाब थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगा, मैं आपको बताता हूं। पार्टी के नेता ये नहीं कह सकते कि भाई वो हमारी पार्टी में शामिल नहीं है, वो जो मर्जी बोलते रहे, हम उससे क्या कर सकते हैं। सीधा सा जवाब, प्रियंका जी आपको यह बतलाना चाहिए कि फिर अजय लल्लू तौकीर रजा खान के साथ कर क्या रहे थे, और इन्हीं तौकीर रजा खान ने आपके साथ भी फोटो खिंचवाई थी। क्या आप ये बात भूल गई हैं? तो इसलिए जब आप भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाती हैं कि वो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तब आपको ऐसे एलिमेंट्स को भी खारिज करना चाहिए जो इस तरह से समाज के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हो या भड़काऊ बयान देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तौकीर रजा खान के कुछ भाषणों को सुना है और मुझे वो भड़काऊ लगते हैं, और यही वजह है कि आप भी आज प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दी। बहरहाल, जनता के लिए एक अच्छी बात यह है कि अब उनके पास सीधे सीधे 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, समाजवादी पार्टी है, और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने दम पर जो कोशिशें करते दिखाई दे रही हैं। क्या उन्हें सफलता मिलेगी? मैं अक्सर कहता हूं कि अगर अखिलेश यादव जीत गए तो वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा, मगर अगर कांग्रेस जीत गई दोस्तों तो यह कल्पना से भी विचित्र होगा। ये तमाम चमत्कारों का बाप होगा। खैर, लंबी लड़ाई है कांग्रेस की, मगर अगर जनता के मुद्दे उठाए जाते रहें तो इन्हीं मुद्दों में सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों दफन हो जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।